Good morning, students. As we learn that preposition, right? One more part of speech, that is conjunction. What it is? Conjunction. Conjunction. Have you heard that word, that is junction? जंक्शन मतलब आप देखो तो यहाँ पालनपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे? पालनपुर जंक्शन, राइट? तो जंक्शन मतलब इकट्ठा होना या फिर जॉइन होना, कनेक्ट होना, कंजक्शन हो। जंक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें जगह पे एक साथ में इकट्ठी हो जाती है, वो होती है जंक्शन। और कंजक्शन मतलब जोड़ना, एक से दूसरे को जोड़ना। सो let's study more sentences and it will be clear to you. Here the sentence is Satish and Ramesh are friends. सतीश और रमेश क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो एंड जो है वो क्या हो गया? सतीश और रमेश को जोड़ने वाला वर्ड हो गया, दैट इज कंजक्शन। अंडरस्टैंड? हैव यू कम बाय बस और ऑन फुट? आप बस के थ्रू आओगे या फिर पैदल आओगे? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा और क्या हो गया? जंक्शन बता रहा है, कंजक्शन बता रहा है किस किस के बीच में? बस और फुट के बीच में। अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड वन, एज वी लर्न ना वन बाय वन सेंटेंसेस, यू कम टू नो व्हाट इज कंजक्शन। लेट्स वेट टिल ही कम्स। चलो हम वेट करते हैं, कब तक? जब तक वो नहीं आता, ठीक है? He is ill but cheerful. Then but is also conjunction. Now one by one I explain when we use this conjunction, right? So he missed his bus, so he was late for school. School के लिए वो लेट हो गया क्योंकि वो लेट हो गया क्योंकि बस वो लेट था। I will post the letter when I go out. हमने एक सेंटेंस यहाँ पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पहले ये ले लेते हैं। I will post the letter when I go out. मैं ये लेटर तब पोस्ट करूँगा जब मैं बाहर जाऊँगा। तो कब? when. तो when क्या हो गया? दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड हो गया। जो हमने छोड़ा था वो सेंटेंस है कि he was late for school. स्कूल के लिए लेट हो गया बिकॉज ही मिस द बस, उसने बस मिस कर दी थी इसलिए वो लेट हो गया। हियर शी विल कम इफ यू इनवाइट हर। वो तभी आएगी जब आप उसको इनवाइट करोगे। अंडरस्टैंड? तो हियर द सेंटेंसेस आर देयर दैट एंड्स, और, टिल, बट, बिकॉज, सो, व्हेन, इफ। All these words are known as conjunction that join words. आप देख सकते हो कि ये सतीश है, एक वर्ड है, रमेश एक वर्ड है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड हो गया एंड, राइट? तो दैट ज्वाइन द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंसेस हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एक के आप कोई भी सेंटेंस लो तो उसके साथ आप ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं, बट द मीनिंगफुल, राइट? हियर द टू वर्ड्स आर जॉइंड विद द एंड। देन हियर लेट्स वेट, ये एक हो गया कि चलो वेट करते हैं। नाउ ही कम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक। तो यहाँ पे टिल क्या हो गया? कंजक्शन हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कंजक्शन की? कंजक्शन आर द वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजक्शन क्या हो जाएगा? जो जॉइन करते हैं वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट एंड जो होता है व्हेन वी यूज एंड हम सिमिलर काइंड की जो चीज़ें हैं उसको ज्वाइन करने में एंड यूज़ करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में फोर्थ के लिए, हाँ।
जो सिमिलर काइंड है, जैसे नेम्स हो गए, मान लो यहाँ पे 3 नेम मुझे डालने हो, सतीश, रमेश, आशीष एंड जतिन, तो हो गए। तो सिमिलर नेम, एक तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको ज्वाइन करने में किसका, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, किसका यूज़ करेंगे, एंड का। फिर है और गिव अस चॉइस, कोई भी, यू वांट टू ईट एप्पल और बनाना, या एप्पल खा लो या फिर बनाना खा लो, तो हमें चॉइस दी गई है, राइट। तो वेन एवर द चॉइस फैक्टर इज देयर देन वी यूज और यूज करेंगे। टिल दिखाता हमें टाइम ड्यूरेशन, और अनटिल भी टाइम ड्यूरेशन दिखाएगा लेकिन नेगेटिव में दिखाएगा, राइट। तो टिल होगा टाइम ड्यूरेशन, यहाँ टाइम मेंशन नहीं है, लेट्स वेट करते हैं, कब तक, जब तक वो आएगा नहीं तब तक, जब तक वो आ जाएगा तब, आएगा नहीं होगा तो अनटिल हो जाएगा, और आएगा तब तक हमें टिल यूज़ करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, टिल और अनटिल क्लियर हुआ। देन आफ्टर बट, जब भी दो चीज़ अपोजिट दिखी जाए, इल होते तो जनरली बच्चे या कोई भी पीपल हो या कोई भी पर्सन हो, सैड होता है, राइट। हियर ही इज इल है, बट चीयरफुल मतलब खुश है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें क्या आपस में क्या दिखाई दे रही है, अपोजिट दिखाई दे रही है, दैट इज वाई वी यूज बट हियर द सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, हो गया, लेट हो चुका है वो, राइट। बिकॉज ही मिस द बस, यहाँ रीज़न बाद में दिया है इसलिए बिकॉज हम पहले लिखेंगे, अगर रीज़न बाद में दिया है तो हम ज्वाइन करेंगे बिकॉज से। अंडरस्टैंड, सेम सिचुएशन है। अब आप देखो ना, ही मिस हिज बस, यहाँ पे क्या दे दिया, रीज़न पहले दे दिया, सो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, पहले रीजनिंग आ गया, फिर सिचुएशन आ गई हमारी, then we use so. Understand? Now I will post the letter when I go out. मैं ये लेटर तब पोस्ट करूँगा जब मैं बाहर जाऊँगा। That means क्या हो गई, कंडीशन हो गई, मैं जाऊँगा तब करूँगा, मैं सुबह भी जा सकता हूँ, शाम को भी जा सकता हूँ, दोपहर को भी जा सकता हूँ। दैट मीन्स ये कंडीशन अप्लाई हो गई, तो यहाँ पे वैन हो गया। वाइल क्या होगा, जब एक काम होता होगा तब दूसरा कंटिन्यूस में चल रहा होगा, तब वाइल यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इफ़ भी कंडीशन दिखाता है, इफ़ यू इन्वाइट मी देन आई कम, तो इफ़ पहले आ सकता है कि भाई इफ़ यू इन्वाइट मी, पहले ये कंडीशन है तब मैं आऊँगी। दैट इज आर नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल कम इफ़ यू इन्वाइट हर, अगर आप इसको इन्वाइट करोगे तो वो आएगी, बाद में एक्शन होगा, फर्स्ट कंडीशन रख दी गई। अंडरस्टैंड, दिस आर सम कंजक्शन वर्ड्स वी स्टडीज जस्ट नाउ, राइट। नाउ मोर वर्ड्स आर देयर दैट एंड और ऑलमोस्ट वी टेक, है ना, एंड और बट येट मतलब अभी तक, जैसे आपको बोला जाएगा आपने अभी तक काम नहीं किया, यू डोंट फिनिश योर वर्क येट, अभी तक आपने अपना काम नहीं किया, तो येट इसलिए यूज होता है। देयरफॉर वह भी रीजनिंग दिखाएगा, ये हो गया देयरफॉर मैं ये नहीं कर पाया, पहले रीजनिंग आ जाएगा, बिकॉज पहले रीजनिंग सो जैसा है देयरफॉर, फिर सो ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज ऑल्सो लाइक एंड के जैसा, ये कि एक जैसी कंडीशन हो या तो हम दैट यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वो भी रीजनिंग, दो ये भी रीज़न दिखाएगा, एज ऐसा हुआ था, फिर बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन, व्हाइल, टिल और अनटिल और इफ, दैट ऑल वी स्टडी। नाउ बाय एक्सरसाइज वी लर्न इट मोर। हियर योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज exercise number 1, underline the conjunction. Let's start our first exercise. Underline the conjunction word. तो they, first sentence is they sang, उन्होंने गाया, and dance, एक जैसी चीज़ें हो गई, दोनों परफॉर्मिंग हो गई चीज़ें, और एक जैसी वर्ब, यहाँ पे वर्ब दिखाया है, एक्शंस दिखाई है, तो गाना और डांस दोनों एक साथ हो सकते हैं ना। सो सी सिमिलर एक्शंस आर देयर, सो वी
use and is used, so we underline it, right? Now the second sentence, I just draw a box for you that it clear to you, huh? You have just draw the line in your grammar book. I went in, but sorry, I did not see them. I went, मैं गया था, in, वहाँ गया था, मतलब मैं वहाँ गया था, but I didn't, दोनों गया था लेकिन देख नहीं पाया, that means दोनों अलग अलग opposite thing हो गई. As I explain you, so but is a conjunction here. Now your second exercise is fill in the blanks. Choose the conjunction word given in your bracket. First one is, he does not take tea, then dash and coffee. आपके ब्रैकेट में दिया है but and or, right? But तो as I explain you, but shows the opposite thing and or give us choice. कौन सा होगा? टी भी नहीं लेते और कॉफ़ी भी नहीं लेते, so here we use or. Now the second one, second is we already studied in our sentences, so we move for third one, that is Mr. Ali Khan is 55. 55 means उनकी year, उनकी age 55 है. Dash, he looks younger. He looks younger. In your bracket is given that but and and. As I explained, but is show the opposite thing, right? And is show the similar thing. Here Ali Khan is a 50 years old, right? But we use करेंगे but क्योंकि यहाँ पे younger दिखाया. 55 is not a young age, right? But he looks like young, ना? Younger, तो we use here but. Understand, students? So rest of the sentences, rest of the exercise you have to do at your home, right? And do practice and learn well. Thank you for this video.